श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री गुरु महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 14 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज नवमी की विशेष तिथि है। गुरु जी ने पिछली कथाओं में बताया है ये वही दिन है जिस दिन सत्यनारायण विष्णु भगवान जी भोलेनाथ को 9 बेलपत्र अर्पित करके पूजन अर्चन करके सृष्टि का जो संचालन है उसे सौंप कर 4 महीने की निद्रा के लिए चले जाते हैं और एक ऐसा उपाय बताया है जिसे वर्ष में सिर्फ भड़ेलिया नवमी के दिन करके अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करने का मौका मिलता है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय और जानकारी दी है। किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आज की पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 4 गुरु हमें हमारे जीवन में मिलते हैं। पहली माँ, ये वो पहली गुरु है जो परमात्मा ने हमारे लिए भेजी है और माँ पहली गुरु होती है जो आपको पहले कुछ सिखाती है, अपने संस्कार से सींचती है। दूसरे गुरु होते हैं पिता और तीसरे गुरु होते हैं जो हम गुरु दीक्षा से लेते हैं और चौथे गुरु होते हैं परमात्मा। ये हमारे 4 गुरु जीवन में हमें मिलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि अगर आप मंदिर नहीं जाओगे तो आप नरक चले जाओगे। गुरु जी ने कहा आपको डराने का कार्य इस व्यासपीठ ने कभी नहीं किया है। भरपेट भोजन कर रहे हो, आनंद से घर में सुख से रह रहे हो, अच्छे से नींद हो रही है, परिवार के लोग आपकी बात मान रहे हैं तो आपको अपने ही घर में स्वर्ग का अनुभव हो जाता है। और अगर परिवार के लोग आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, जीवन में सुख शांति नहीं है तो आपको नरक जैसा अनुभव हो जाता है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। और बढ़ते आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया जन्म मरण और पारण तीनों महादेव के हाथ में है। कब जन्म होना है, कब शादी होना है और कब मरण होना है, सब महादेव के हाथ में है। गुरु जी ने एक बहुत विशेष उपाय भी बताया है। गुरु जी ने बताया 1 लोटा जल जब आप शिवलिंग पर अर्पित करोगे तो अर्पित करने के बाद अपने हाथों से अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श करके देखो। बाबा कृपा भी करेंगे और विवाह भी करा देंगे। तो जिन लोगों के विवाह में दिक्कत हो रही है तो बस आपको 1 लोटा जल आप रोज़ चढ़ाते हैं। साथ में आप जल चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बहुत ही अच्छी लाइन सभी से कही है। गुरुजी ने कहा कि मेहनत आपकी, बाकी कृपा भोलेनाथ की। आप कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको भोलेनाथ आगे जरूर बढ़ाएंगे, जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सभी से निवेदन करना चाहेंगे, दुख की घड़ी है, अगर कोई साथ न दे तो आप घर से 1 लोटा जल भरना और सुबह हो या शाम हो या रात हो अपने परम पिता के पास पहुंच जाना और यह कह देना बाबा आज मैं बहुत दुखी हूं। जब आप उनसे जाकर कहोगे तो सुनेंगे जरूर। यहाँ पर गुरुजी कह रहे हैं अपनी बात कहने के पहले 1 लोटा जल अर्पित करना। इसके बाद आपको अपनी बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलते हुए बोल देना है। बाबा अवश्य सुनेंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सरिता बाथम जी इंदौर से पत्र लेकर आई। 7 से 8 पंडाल में बैठकर कथा सुन चुकी हूँ। पेड़ पौधे लगाने का कार्य करती रहती हूँ। मेरा कान नहीं था पर आप कहते हैं कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव पर जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है और बाबा की कृपा से मेरा मकान बन गया है। और एक और कामना है, कभी नर्मदा जी के किनारे पर कथा कराना चाहती हूँ। इस पर गुरुजी ने कहा कथा कराने वाले पिताजी हैं, जब कभी आदेश करेंगे तो ये भाई अपनी बहन के पास जरूर पहुँच जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा पास आती है वैसे वैसे लोगों के अंदर गुरु बनाने की आस बढ़ने लगती है। आपको हम बताते हैं शिव से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अभी आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं। गुरुजी ने कहा पर सावन आने वाला है और इस सावन में आपको अपनी भक्ति दुगनी कर देनी है।
अपना भजन बल दुगना कर देना है। 1 लोटे की जगह 2 लोटा जल एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करना है। भजन दोगुना करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी दुगना कर देना है। भोलेनाथ जी आपको आपकी सोच से दुगना प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की नवी जानकारी की ओर। 21 जुलाई गुरु जी के द्वारा दीक्षा दी जाएगी। सीहोर कुबेश्वर धाम में जो भक्तजन गुरु जी से दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु जी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, तो आप 21 जुलाई को कुबेश्वर धाम में पधार सकते हैं। इसके बाद गुरु जी की जो अगली शिव महापुराण कथा होगी वो 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लखनऊ में रहेगी। और इसके बाद गुरु जी की अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 2 अगस्त से 6 अगस्त 2024 में लौरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में रहेगी। और छत्तीसगढ़ में ही एक और शिव महापुराण कथा होगी गुरु जी की, वो कथा 12 अगस्त से 16 अगस्त 2024 में पूर्ण रायपुर में छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा रहेगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज भदैलिया नवमी है और ऐसा उपाय जो आप वर्ष में एक बार ही करना होता है और आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, भदैलिया नवमी प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन होती है। और गुरुजी ने बताया है ये वही दिन है जिस दिन सत्यनारायण और विष्णु भगवान भोलेनाथ को 9 बेलपत्र अर्पित करके पूजन अर्चन करके सृष्टि का संचालन सौंपकर 4 माह की निद्रा के लिए चले जाते हैं। तो आप भी अपने किसी विशेष कार्य के लिए जो लंबे समय से पूरा ना हो रहा हो या फिर मन वांछित कामना चाहते हैं वो मुक्ति हो, धन प्राप्ति हो या शीघ्र विवाह की हो या कोई कार्य सिद्धि की हो, इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी प्रकार की कामना के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं जो वर्ष में सिर्फ एक बार ही किया जाता है। अब आपको 9 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र बिल्कुल ऐसी लेनी है कि जो कटी फटी नहीं होना चाहिए, मतलब कि खंडित नहीं होनी चाहिए। पहली बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। जो जलाधारी में गणेश जी का स्थान होता है वहाँ अर्पित करनी है। दूसरी बेलपत्र आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करनी है। और तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। और चौथी बेलपत्र आपको पार्वती जी के हस्तकमल है वहाँ चढ़ाना है। और 5वीं बेलपत्र आपको जलाधारी जो ऊपर बंधी होती है वहाँ पर अर्पित करना है। यदि ऊपर जलाधारी नहीं बंधी हुई है तो आपको शंकर जी की 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए जया, विषराज, सांवली वाली, दौतली और देव, इन 5 का स्मरण करते हुए वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित कर देना है। और 6वीं बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और 7वीं बेलपत्र आपको बीच वाली पत्ती में शहद लगा के शिवलिंग पर चिपका देना है। और 8वीं बेलपत्र आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। और इसके बाद 9वीं बेलपत्र जो होती है महादेव के मंदिर की चौखट होती है वहाँ राइट साइड में आपको अर्पित कर देना है। ये सभी बेलपत्र आपको अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र का नाम जाप स्मरण कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने मन की कामना बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं भी बोलेंगे तो भी महादेव अंतर्यामी हैं और वो बेलपत्र अर्पित करने मात्र से आपके मन की बात समझ जाते हैं। आप ये उपाय भदैलिया नवमी के दिन सुबह या शाम कभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन मुहूर्त नहीं देखा जाता। आपके पास जब भी समय हो 9 बेलपत्र लेकर और थोड़ा सा शहद लेकर मंदिर पहुंच जाइए। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया यदि आपकी कोई मन की कामना है तो आप मन की कामना के लिए अपने नज़दीक में जो भी शिवालय है, शिव मंदिर है, वहाँ पर जब आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो आपको मन कामेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करके जल चढ़ाना है। गुरुजी ने यहाँ तक बताया है कि 24 घंटे के अंदर आपकी मन की कामना महादेव तक पहुँच जाती है और देवादिदेव महादेव उसे निश्चित ही पूरा कर देते हैं। गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा का नाम भी मन कामेश्वर शिव महापुराण कथा रहेगा। इसके बाद गुरुजी ने एक नंबर शेयर किया है जिसमें गुरुजी ने कहा है आप इस नंबर पर मिस कॉल दीजिए, इससे आपको आगामी कथाओं की जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही विशेष तिथियां हैं जिसमें सोमवार की अष्टमी है, कब पूजा होनी है, मासिक शिवरात्रि कब है, सावन शिवरात्रि कब है, इसकी भी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। नंबर है 7433874338।
ये नंबर मिथिलेश सेवा समिति से जुड़ा रहेगा और इससे आपको मैसेज प्राप्त होंगे। वीडियो आपको ज़रा भी उपयोगी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।